हाँ तो बेटा, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, नंबर प्ले, और उसका बेटा पार्ट 3। इसके पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं, उन दोनों को आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो जो पीछे वीडियो है उसको देख करके फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। यह है आपका पैटर्न्स ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में तो जानते ही होंगे आप। नंबर लाइन के बारे में पिछली क्लासेज में तो हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि एक आपकी लाइन होती है, यहाँ आपका मान लो 0, ये 1 2 3 ऐसे करके ये लाइन है, ठीक है। तब इसी चीज़ को यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलो इसको हटा दें। यहाँ पे देखो, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। तो ये देखो, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, लाइन है। अब यहाँ पे ये नंबर डिवाइड किए गए हैं, तो यहाँ हमारे इसे मान लो मैंने रख दिया 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आगे चलता जाएगा। ऐसे इधर भी है, इधर भी आप आगे जाओगे तो इसमें पता चलेगा आपको -1 -2 भी होता है। तो हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम इसको अभी नहीं देखेंगे, हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये डिस्टेंस है जिनके, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ बेटा, वो उतने ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। जिसे आपने अपना स्केल देखा होगा ना, स्केल देखा होगा, स्केल में लिखा होता है ना, यहाँ लिखा होता है 0, यहाँ लिखा होता है 1, यहाँ लिखा होता है 2, यहाँ लिखा होता है 3, और ये बीच में देखो तो ये करके ये छोटे छोटे लाइन बने होते हैं ऐसे, तो बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं। तो ये इक्वल नंबर ऑफ लाइन होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ लाइन होने का मतलब होता है कि ये द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, बोथ डिस्टेंसेज आर सेम, ठीक है बेटा। तो ये इक्वल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो इक्वल हुई, तभी हम कहें कि भाई यहाँ का डिफरेंस 1 है तो यहाँ का डिफरेंस भी 1 है। तो ये 1 1 के जंप पे ये हम इस नंबर को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये नंबर लाइन का ये कॉन्सेप्ट हमारा है, ठीक है। अब चलो इसी के आधार पर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। प्लेस सम नंबर्स इन देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द नंबर लाइन। हियर आर द नंबर्स 2180 2754। ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स को आपको इस नंबर लाइन पे लिखना है। ये नंबर लाइन एक इन्होंने दे दिया कि यहाँ ये 1000 है और यहाँ पे ये 10,000 है, इसके बीच में नंबर को प्लेस करना है, ठीक है। अब जैसे 2180, तो 2180 को देख लो। अब इसको यदि हम देखें 2180, तो 2180 देखने से पता चल रहा है कि ये 2000 से 3000 के बीच में ही होगा, ठीक है। लेकिन ये मान लो ये 2000, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे है 2000 और यहाँ पे है 3000, ठीक है। तो ये जो नंबर है 2180, तो क्या इधर होगा? क्या इसके इधर होगा? नहीं। ये इसमें देखें तो ये 2100 है ना, तो ये यहाँ पे लगभग होगा, यहाँ 2000 के पास होगा, ठीक है। ये बता रहे हैं कि 2000 के पास है 2180। इस तरीके से हम इसकी पोजिशनिंग करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा नंबर देख लो 2754, तो 2754 क्या होगा भाई? 2754 कहाँ होगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ 2000 है, यहाँ 3000 है, तो 3000 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे होगा कौन सा नंबर? 2754, ठीक है। उसी तरीके से ये 1500 कहाँ होगा? अब 1000 यहाँ है, 2000 यहाँ है, तो इन दोनों के बीचों बीच होगा 1500। तो इस नंबर को हम यहाँ कर देते हैं कितना? 1500, ठीक है बेटा। उसी तरीके से 3600 ये कहाँ पे होगा? 1000 यहाँ है, 2000 यहाँ, 3000 यहाँ, 4000 यहाँ, तो ये इसका ठीक बीचों बीच करें तो 35 होगा। तो 35 के ठीक बगल में हम क्या कर दें? ये हमारा 3600 होगा, ठीक है। इस तरीके से 9950 कहाँ होगा? 9950, तो यहाँ मान लो ये बीचों बीच करेंगे तो 95 होगा। तो 9950 मतलब 10,000 के लगभग पास, तो ये हो जाएगा 9950। यानी ये नंबर यहाँ पे आपको एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 1050 मतलब 10 के ठीक पास, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा नंबर आपका 1050। 3050 3000 के ठीक पास में होगा, यहाँ पे 3050। 5030 50 मतलब 50 के आगे होगा, 6000 के पीछे होगा,
ये 50 के पास होगा 50। अगला कौन सा है 8400। अब देखिए 8000 यहाँ पे है, इसका हाफ करेंगे तो 85 आएगा। 85 से ठीक थोड़ा सा पहले क्या होगा 8400। जैसे हम लोग स्केल वगैरह नहीं करते थे, स्केल से हम लेंथ देखते हैं कि हमको लेंथ निकालनी है, मान लो 2.3 सेंटीमीटर। कैसे निकालते हैं भाई, हम स्केल पे ले लिए, मान लो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 2.3 हमको चाहिए, तो हम देख लेते हैं कि 2 के आगे 3 लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2.5 से थोड़ा कम, ये 2.3 होगा। इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे इन नंबर्स को इस्टेब्लिश करना है कि नंबर कहाँ पे आएंगे, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा फिगर इट आउट आपकी। फिगर इट आउट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रीनेमिंग पोजीशन। ये बोल रहे हैं कि कुछ ये नंबर लाइन बना दिया है इन्होंने, और ये बोल रहे हैं कि 2 का लेबल इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ 2010 है और ये 2020 है। अब बोल रहे हैं कि बाकी को लेबलिंग करो आप। तब यहाँ पे देखो, यहाँ 2010 है, यहाँ 2020 है, ये ठीक बीचों बीच है। ठीक बीचों बीच का बेटा यहाँ क्या नंबर हो जाएगा 2015। तो इससे ये हमको पता चला कि यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने की है 5 की है, ठीक है। क्योंकि 2010 से 2015 और 2015 से 2020। तब यहाँ से 5 लेस कर दो, तो ये हो गया कितना 2005। ये कितना हो गया 2000। ये कितना हो गया बेटा, और 5 लेस कर दो 1995। और ये कितना हो गया 1990। उसी तरीके यहाँ 5 बढ़ाना है 2025, 2030 और 2035। बस यहाँ थोड़ा सा हिंट इन्होंने दिया है कि 20 ये नंबर और ये नंबर 2 नंबर दिया है, दोनों के बीचों बीच डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ का डिफरेंस जो है 10 का है, बीचों बीच है, तो 5 का डिफरेंस हुआ। तो 5 का इक्वल डिस्टेंस में, तो 5 का प्लस कर दिया, माइनस करके हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से बहुत चीज़ दिया है इन्होंने बोला है कि 9996 है, 9997 है। मतलब ये डिस्टेंस की जो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है वो बेटा कितने का है 1 का डिफरेंस है, और ये डिस्टेंस भी लगभग सबकी सेम है, तो सबका 1 का होगा। तो चलो इसको भर देते हैं, लेवलिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9995, ये हो गया बेटा 9994, ये हो गया 9993, और इधर आ जाए तो 97 के आगे +1 9998, और ये 994 इसमें और आगे बढ़ेंगे तब तो ये 5 टाइम 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये कितना हो गया 1, 4 टाइम 0 1, और ये कितना हो गया 1, 4 टाइम 0 और 2, 1 का डिफरेंस, ठीक है। ये तो बहुत ईजी था, सो सिंपल। चलो फिगर इट आउट का अगला देखते हैं, सी वाला पार्ट। इसमें भी आपको लेबलिंग करनी है, कुछ लेबल इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे 15077 दिया है, 15078 दिया है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिफरेंस कितना है बेटा 1 का है, ठीक है। तब 1 डिफरेंस बढ़ाते हुए चलते हैं। ये वाला नंबर कितना हो जाएगा 15079, 1 का डिफरेंस 1 बढ़ा दिया। ये कितना हो गया 15080, ये कितना हो गया 15081, ये कितना हो गया 15082, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 83 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा सीक्वेंस सही चल रहा है। फिर अगला यदि हम देखें, ये कितना होगा 15084, ये कितना होगा 15085, तो ये वाला नंबर 15086, ठीक है। 1 के डिफरेंस पे हमने लिया हुआ है नंबर लाइन पे कैसे नंबर हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलो डी वाले पे आ जाते हैं। डी पे इन्होंने 2 नंबर दे रखे हैं, कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि 86705 ये है, और ये है 87705। तब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो बेटा कितना है, इनके बीच का डिफरेंस देख लो 87305, और कौन सा है 705 और 86705। तो इसको डिफरेंस मैंने निकाल लिया, तो 0001 मतलब 1000, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 1000 का डिफरेंस है।
ठीक, 1000 का मतलब लेवलिंग बेस से कर देंगे, इधर हम चलेंगे तो प्लस में चलेंगे और लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। 1000 इसमें प्लस करते चले जाओ, तो इसमें प्लस करो, ये हो गया 88705। ये कितना हुआ बेटा 89705। ये कितना हुआ 90705। ये कितना हुआ 91705। और ये वाला कितना हुआ बेटा 92705। ठीक है, उसी तरीके इधर लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस करते हुए चलेंगे। चलिए चलते हैं माइनस करते हुए। 1000 माइनस करना, तो ये हो गया 85705। इसमें से माइनस करना, अब 85 से 1000 लेस कितना हो गया 84705। और फिर 1000 लेस करना है, तो ये हो गया 83705। ठीक है, सिंपल है, बहुत आराम से हमने इसको कर दिया। अब ये बोले पुट अ सर्किल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन द ईच सीक्वेंस बिलो, ईच सीक्वेंस अबव। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर हो वहाँ आपको सर्किल बनाना हो हर एक में जो ऊपर बने हुए हैं, और जो लार्जेस्ट है वहाँ स्क्वायर बनाना, बॉक्स बनाना। तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, आज बात जो लेफ्ट में होगा बेटा वो कौन सा होगा, लेफ्ट वाला सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट में क्या करना है, पुट अ सर्किल, इसको सर्किल से बना दिया, ये स्मॉलेस्ट हुआ। इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट हुआ, ये स्मॉलेस्ट हुआ। ठीक है, और इसके ऊपर वाले दोनों में देख लें, ऊपर वाले दोनों में ये स्मॉलेस्ट, मतलब लेफ्ट का जो सबसे लेफ्ट का होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, और लार्जेस्ट जो सबसे राइट का होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो ये बॉक्स बना दिए सबसे लार्जेस्ट वाले। ठीक है, इधर वाले में दोनों देख लो, सबसे लार्जेस्ट जो है बॉक्स बना दिए। यहाँ कौन सा लार्जेस्ट, सबसे लास्ट में। ठीक, समझ आया। चलो अब अगला है बेटा आपका प्लेइंग विथ डिजिट, मतलब यहाँ हम अब डिजिट से खेलेंगे। ठीक है, अब हम डिजिट के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे डिजिट के बारे में बताएं। अब हम डिजिट की बात करेंगे, और डिजिट की बात क्या करेंगे, डिजिट की बात ये करेंगे कि 1 डिजिट के अब नंबर हमारे कहाँ से चालू हैं, 1 से लेकर 9 तक। ये आपके सिंगल डिजिट नंबर होते हैं ना बेटा, ये सिंगल डिजिट नंबर है। इसमें इन नंबर्स में कितने नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट, एक एक नंबर होता है। और यदि हम 10 से देखें तो 10 से लेकर 99 तक ये कितने डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है। और 100 से लेकर के 999 तक ये कितने डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर। खूब आराम से समझना एक एक चीज, ये 3 डिजिट नंबर। ये पूछ रहे हैं कि 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 9 ये कितने हैं, 9 है। अब ये पूछ रहे हैं 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 2 डिजिट नंबर कितने हैं, चलो देख लेते हैं। तो 1 से लेके 99 तक कितने नंबर हुए, 99। 1 से 99 तक कितने नंबर हुए, 99। लेकिन उसमें से 9 नंबर तो हमारे 1 डिजिट वाले हैं, तो इसमें से 9 हमने माइनस कर दिया, तो कितने नंबर आ गए, 90। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 90। अब ये पूछ रहे हैं 3 डिजिट नंबर कितने हैं, चलो 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं। अब आपके 3 डिजिट नंबर कितने हैं, 1 से लेके 999, तो टोटल नंबर कितने हुए हमारे 999। लेकिन इसमें से 9 हमारे वो हैं 1 डिजिट, और 90 2 डिजिट, इनको जोड़ लिया 99। अब इसमें से 99 क्या कर दिया, घटा दिया, कितना आया बेटा 900। ठीक, ये 2 डिजिट हुए। अब ऐसे ही 4 डिजिट देख लीजिए, 3 डिजिट हुए। अब ऐसे ही 4 डिजिट देखिए, 4 डिजिट नंबर कितने होंगे, 4 डिजिट मतलब 1 से लेकर के 9999, ये 4 डिजिट हुआ, तो इतने नंबर हुए। ठीक है, इसमें से कितने घटाने हैं, 999 में से कितना घटाना है, पहले तो इसको घटा दीजिए, 900 घटा दिया बेटा, कितना हुआ 9099। फिर इसको घटा दीजिए, फिर 90 को घटा दिया, कितना हुआ 9009। फिर इसको घटा दीजिए, फिर 9 को घटा दिया, ये सब माइनस हो रहा है। ठीक है, घटा दिया, कितना हो गया ये 9000। ठीक, ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपका 5 डिजिट का दिखाइए, तो 5 डिजिट के नंबर कितने होंगे बेटा, 1 से लेकर के
और 99999, ये 5 डिजिट नंबर इतने होंगे, तो टोटल नंबर इतने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर हमारे पास इतने हैं 5 डिजिट के। तो जब 5 डिजिट के नंबर इतने हैं और उसमें से 1 डिजिट इतने हैं, 2 डिजिट इतने, 3 इतने, 4 इतने, तो सबको माइनस कर दो। ठीक है, मतलब इन तीनों को, इन चारों को जोड़ दिया मैंने और चारों को जोड़ के हमने माइनस कर दिया। मतलब इसमें से 9999 हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 9999 माइनस कर देना है, तो ये आ गया बेटा 9 इतना, तो ये हो गया 9 इतना नंबर। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि बेसिकली हमको देखना क्या है कि 1 to 9 के बीच में कितने नंबर हैं। तो 99 नंबर्स होते हैं सिंगल डिजिट वाले, तो 9 नंबर्स हैं। और 10 से लेके 99 तक ये आपके डबल डिजिट होते हैं। ये कितने नंबर हैं, तो ये जानने के लिए हम लास्ट वाला नंबर देख लें कौन सा है। तो ये लास्ट नंबर 99 है, लेकिन ये 99 नंबर 1 से 99 तक है ना, मतलब 1 से लेके 99 तक, ये 99 नंबर हुए 99 नंबर्स। ठीक, लेकिन इसमें से ये 9 नंबर्स तो हमारे क्या हैं, ये हमारे 9 नंबर सिंगल डिजिट हैं, तब इसमें से मैंने 9 नंबर घटा दिया। तो 9 नंबर घटा दिया तो क्या आ गया, 90 आ गया। इसी तरीके से 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का हमने निकाल लिया घटा घटा के। ठीक है, अब चलो आगे आ जाओ। डिजिटल सम ऑफ नंबर्स, डिजिटल सम ऑफ नंबर्स, डिजिटल सम ऑफ नंबर्स में क्या है, अब इसको देखते हैं बेटा। कोमल ऑब्जर्व दैट when she add up digit of certain numbers, the sum is same. For example, adding the digit of the number 68, कोमल ने ऑब्जर्व किया जैसे 68 है, 68 एक नंबर है, इसमें यदि हम 6 और 8 को ऐड करें बेटा तो क्या आ रहा है, 14। तीनों ने ऑब्जर्व किया कि 14 केवल ऐसे ही नहीं आ रहा, 6 8 को ऐड करके भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है 176 को भी यदि हम ऐड कर दे रहे हैं, 1 + 7 + 6 यदि करते हैं बेटा तो भी 14 आ जा रहा है। या 14 को लाने का एक और है कि 5 + 4 + 5 मतलब 545, 545 एक नंबर है, इसके यदि डिजिट को ऐड करते हैं तो भी हमारा क्या आ जा रहा है, 14। मतलब 14 ऐसे भी आ जा रहा है, ऐसे भी आ जा रहा है, ऐसे भी हो जा रहा है। मतलब ये तीन नंबर्स हमारे पास हैं जिनके हम डिजिट को जोड़ दें तो रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, 68 में भी 600 + 8 14 आया, 1 + 7 + 176 में भी 14 आया और 545 में भी 14 आया। तो सम ऑफ डिजिट इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक भाई देखा नंबर्स में कैसा भी हो रहा है। चलो ठीक है, होने दो, आगे चलो। राइट अदर नंबर्स, राइट अदर्स नंबर हुज डिजिट ऐड अप टू 14। बोला कि भाई 14 तो उसने ला दिया, लेकिन ऐसे और नंबर भी आप बताइए जिनके डिजिट को जोड़ने से 14 आए। ऐसे और भी नंबर बताइए जिनके डिजिट को यदि हम जोड़ दें तो 14 आए। चलो, हो तो बहुत ढेर सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग चलो, 1 प्लस कोई डिजिट है जो जोड़ दें 2 डिजिट में, सिंगल डिजिट तो 14 हो गया नहीं। 1 प्लस कोई, मान लो मैक्सिमम यदि हम 9 रखें तो भी 10 ही होगा। ठीक है, 2 प्लस मैक्सिमम 9 रखें तो 11 ही होगा। 3, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं सिक्वेंसली। अब यहाँ यदि हम मैक्सिमम 9 रखते हैं तो 3 से 9 3 12 नहीं, 4 9 4 13 नहीं होगा, हमको 14 चाहिए। मतलब यहाँ 5 से स्टार्ट करना होगा, मतलब 5 + 9, ये पहला कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, 6 + 8, तीसरा क्या मिलेगा, 7 + 7, चौथा क्या मिलेगा, 8 + 6, पांचवा क्या मिलेगा, 9 + 5। ये 2 कितने नंबर बने, 2 डिजिट के। ठीक है, 2 डिजिट के इतने नंबर बने जिनको जोड़ने से क्या आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा। ठीक, चलो बी वाले में देख लो। बी वाला क्या बोला, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको जोड़ने से 14 आ रहा है। अब देख लो सबसे छोटा नंबर क्या है, ये 95 बना, ये 86 बना, ये 77 बना, ये 68 बना। सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ हमारा, 59। तो आंसर क्या हुआ बेटा इसका, 59। ठीक है, स्मॉलेस्ट।
देखो 5 + 9 = क्या हो गया 14। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट, कुछ डिजिट इज 14। अब ये बोल रहे हैं कि अब ये तो आपने 2 डिजिट का, लेकिन ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताइए जिसके सम को हम करने से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है, ठीक है। तब चलो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, अब इस सम वाली बात हटा देते हैं। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा क्या? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा बेटा हमारा 9999 5 टाइम्स 9, ये लार्जेस्ट होगा। लेकिन इसके सम ऑफ डिजिट तो वो है, तो लार्जेस्ट बनाना है, 14 भी होना चाहिए, तो इसको सबसे लेफ्ट वाले को लार्जेस्ट रखें। लेकिन जब इसको लार्जेस्ट हम 9 कर देंगे तो इधर वाला कौन सा एक नंबर लिखेंगे 14 आ जाएगा। 9 और 5, 9 5 14 हो गया, और बाकी को 0 कर दिया। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा 9 डिजिट 5 डिजिट का 95300, ठीक है। ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। बहुत आसान तरीका। पहला तरीका क्या है, सबसे पहले हम देख लें 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है। इतना होता है 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9999। और ये आपको मालूम है कि लेफ्ट के डिजिट यदि बड़े हों तो नंबर हमारा बड़ा होता है। ये नंबर बड़ा होना चाहिए, ये नंबर बड़ा होना चाहिए, ये नंबर बड़ा होना चाहिए, मानी लेफ्ट जितने लेफ्ट में चलते हैं वो नंबर बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे लेफ्ट वाले को बड़ा कर लेते हैं 9। अब एक नंबर हमको या 2 नंबर या 3 नंबर और कोई चाहिए जिसको जोड़ने से ये 14 आ जाए। तो यदि हम यहाँ मान लो कि 1 रखते हैं और यहाँ 3 रखते हैं, 3 डिजिट तो हो गए, 2 और हो गए, ये एक नंबर बना जिसको 14 आ रहा है। लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं है ना, इससे बड़ा नंबर बन सकता है। इससे बड़ा नंबर क्या बन सकता है? इससे बड़ा नंबर बन सकता है 922, ये बन सकता है जिसको जोड़ने से 14 आएगा। 23, हाँ 2 नहीं 14 है ना, हाँ 23, ठीक है। यहाँ कोई 14 कहाँ रहा है, 14 914 ये आएगा, ठीक है। यहाँ 23 कर दिया, लेकिन ये 91400 से तो ये बड़ा नंबर है ना। तब ये जो नंबर है हमने बनाया 95000, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं बनेगा 5 डिजिट का, ये लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, डी पार्ट इसका, ठीक है। इसका डी पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 1 4। हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14। ये बोल रहे हैं कि आप वो नंबर कितना बड़ा बना सकते हैं जिसका डिजिट सम 14 हो। वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जिसका डिजिट 14 हो। अब डिजिट 14 हो और बड़ा से बड़ा नंबर बनाना है। भाई साइज में यदि हम बड़ा से बड़ा देखें तो मान लो हम 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार लिखते हैं 14 टाइम्स, तो 5 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13 14, ये मैंने लिख दिया। इसका सम क्या होगा, इस यदि डिजिट को यदि हम रखें तो इसका सम कितना होगा बेटा, सम इक्वल टू सारे डिजिट को जोड़ दो 14 आएगा ना। इसका सम कितना आएगा 14 आएगा। हाउ बिग अ नंबर कैन यू फ्रॉम 14। कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, क्या आप इससे भी बड़ा नंबर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसके आगे 0 0 लगाते चले जाओ। भाई मान लो इसके आगे हम लिख दें 9 और 5, ये लिख दें, और इसके आगे सब 0 0 0 0, हम चाहे जितने 0 हम लिखते चले जाएं, चाहे जितने डिजिट का 0 लिखते चले जाएं, ये 0 लिखते चले जाएं, सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, यही तो दोनों जुटेंगे 14, ठीक है। तो कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, यस, ठीक, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट, फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70. Find out the digit sum of all the numbers from 40 to 70. Share your observation with the class. अब ये बोल रहे हैं कि 40 से लेके 70 तक, मतलब 40 से लेके 41, 42, 43 ऐसे करते करते 49 तक, और फिर 50, 51, 52, 53, 54 करते करते कहाँ तक 59 तक, और फिर कहाँ तक 60 से 61, 62 करते करते 70 तक,
के डिजिट सम निकालना। चलो निकाल लेते हैं, कोई पैटर्न देखते हैं। 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। 4 + 9 13, यहाँ देख लो 5 6 7 8 9 14, यहाँ देख लो क्या है 6 7 8, सम कर रहे हैं दोनों डिजिट का 8, और यहाँ करेंगे तो 7, और यहाँ यदि मान लो ये 69 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 9 और 6। तो यहाँ एक पैटर्न हमको दिख रहा है कि ये तो हमको नंबर मिलते चले जा रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं ना। ये 6 7 8 देखो ये आगे मिलता है, ये 5 6 7, ये 4 5 6, ठीक। तो यही आपको पैटर्न बस देखना है कि ये डिजिट ऑफ सम और उसका पैटर्न क्या हमको मिल रहा है, ठीक है बेटा। चलो कैलकुलेट द थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर कॉन्सिक्यूटिव का मतलब अगल बगल वाले, जैसे कि ये 3 4 5, इसे 3 4 5 हुआ, या 1 2 3 हुआ, करस्पॉन्डिंग जो बोले जाते हैं, या 5 6 7 हुआ, ये 3 डिजिट जो कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। 3 डिजिट हुज डिजिट आर कॉन्सिक्यूटिव, फॉर एग्जाम्पल दिस, डू यू सी अ पैटर्न, विल दिस पैटर्न कंटिन्यूज, ठीक है। तो हम कुछ नंबर ऐसे ले लेते हैं, स्टार्टिंग से लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर लिया 1 2 3, एक नंबर लिया हमने 2 3 4, फिर हमने नंबर लिया 3 4 5, कॉन्सिक्यूटिव नंबर तब लिया, ये लिया 4 5 6, एक नंबर लिया 5 6 7, एक नंबर लिया 6 7 8, 3 डिजिट नंबर चाहिए ना। और फिर एक नंबर लिया 7 8 9। अब इसके आगे तो हम 8 9 10 तो नहीं लिख सकते, 8 9 10 लिखेंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले नंबर को हम नहीं लिख सकते। अब चलो इसका सम निकालना है, बोला ना, डिजिट आर कॉन्सिक्यूटिव्स, कैलकुलेट द डिजिट सम, निकालो। 3 2 5 1 6, ये क्या हुआ 3 2 5 और 4 9, 7 और 5 12, 9 और 6 15, इसका सम 5 6 11 और 7 18, इसका सम अरे ये भी एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है? ये तो टेबल ऑफ 3 दिख रही है, टेबल ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा, दिख रहा है ना। ये एक पैटर्न दिखा। विल दिस पैटर्न कंटिन्यू, डू यू सी ये पैटर्न? यस। विल दिस पैटर्न कंटिन्यू, अब ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, ये कंटिन्यू तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, 3 डिजिट में तो कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ तक तो है, ठीक है। अब चलो आगे। अब इतना हम लोग नंबर और इसका पढ़ लिए कि अब हम हो गए डिटेक्टिव। और कौन से डिटेक्टिव हो गए बेटा? हम डिजिट के डिटेक्टिव, हम डिजिट को डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्टिव बन गए हम, ठीक है, डिजिटल डिटेक्टिव बन गए। देखो डिजिटल डिटेक्टिव अब काम क्या करता है। आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 0, दिनेश wondered how many times he would have written the digit 7. अब दिनेश ये सोच रहा है कि हम 1 से लेकर 100 तक की जब नंबर लिख रहे हैं, 1 to 100 जब हम नंबर लिख रहे हैं, तो इस 1 to 100 का नंबर लिखने के बीच में हम 7 को कितनी बार लिख रहे हैं? भाई 1 to 100 हम नंबर लिखेंगे, 7 भी कुछ ना कुछ बार लिखेंगे, वो हम कितनी बार लिख रहे हैं? तो चलो हम देखते हैं कितनी बार लिख रहे हैं। हम 1 लिखेंगे, 2 3, ऐसे करते करते 7 8 9 10, यहाँ तक एक 7 आए, फिर 11 12 करते करते 17 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 20 21, फिर यहाँ 27, ऐसे आए ना, ऐसे ही तो आ रहा है। 7 की काउंटिंग करनी है, अब इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन 1 से 100 के बीच में करनी है, तो यहाँ बड़े से करते हैं क्योंकि ये नीचे चला जाएगा। तो 1 से लेकर 10 के बीच में कितना 7 आया बेटा? एक बार 7 आया। 11 से लेके 20 के बीच में कितना 7 आया? एक बार आया। 21 से लेके 30 के बीच में कितना 7 आया? एक बार आया। 31 से लेके
40 के बीच में कितना 7 आया, 1 टाइम आया। 41 से लेके 50 के, अब डिटेक्टिव है तो करना ही पड़ेगा, कितनी बार आया, 1 टाइम आया। 51 से लेके 60 के बीच में कितनी बार आया, 1 टाइम आया। 61 से लेके 70 के बीच में कितनी बार आया, कितनी बार आया, 67 और 70, यहाँ कितनी बार आया, 67 भी आएगा और 70 भी आएगा, 2 टाइम्स आएगा ना। अब देखो यहाँ 71 से लेके और 80 के बीच में कितनी बार आया बेटा, यहाँ पे कितनी बार आया, 71 से 80 के बीच में। 71 में आया, देखो यहीं पे कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, 71 में आया, 72 में एक बार आया, 73 में एक बार आया, 74 में एक बार आया, 75 में एक बार आया, 76 में एक बार आया, 77 में 2 बार आया, 78 में एक बार आया, 79 में आया। अब 80 में तो नहीं आया, काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आया, ठीक है। अब देखो 81 से लेके 90 के बीच में कितनी बार आया, 1 टाइम आया। 91 से 100 के बीच में कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा। 97 आएगा, यहाँ 87 आएगा। अब इसको काउंट कर लो बेटा ज़रा, ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 10 10, कितना हो गया ये टोटल, 20। मतलब 1 से लेके 100 के बीच में यदि हम देखें कि 7 कितनी बार आ रहा है, तो हमने काउंट किया बेटा कितनी बार आया, 20 टाइम्स, ठीक है। ये हुआ ना डिटेक्टिव वाला काम। अब हम 1 से लेकर 100 के बीच में भी ये काउंटिंग कर रहे हैं कि कितनी बार 7 आया। अब काउंटिंग करें कितनी बार 6 आया, कितनी बार 5 आया, ठीक है। ये किसका काम है, डिटेक्टिव का। तो हमारा नाम क्या हो गया, डिजिटल डिटेक्टिव या डिजिट डिटेक्टिव, ठीक है। अब आ जाते हो आगे, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं अमॉन्ग द नंबर 1 to 100, अमॉन्ग द नंबर 1 to 100 मतलब 1 से लेके और 100 के बीच, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द डिजिट 7 ऑकर्स, कितनी बार है, ये तो मैंने काउंट कर लिया, कितनी बार, 20 टाइम्स। लेकिन इतने से ही डिटेक्टिव वाला काम नहीं चलेगा। अमॉन्ग द नंबर 1 to 1000, अब 1 to 1000 के बीच में भी आप काउंट करो कि 7 कितनी बार आएगा। तो ये तो हमने पता कर लिया कि 1 to 100 के बीच में कितनी बार आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है, ये तो मालूम हो गया ना हमको। अब हमको पता करना है कहाँ से कहाँ तक, 1000 तक, मतलब 2000 से 100, फिर 300 से 400 कितनी बार आएगा, फिर 4 से 500 कितनी बार आएगा, फिर 500 से 600 के बीच में कितनी बार आएगा, 600 से 700 के बीच में कितनी बार आएगा, 700 से 800 के बीच में कितनी बार आएगा, 800 से 900 के बीच में कितनी बार आएगा, और 900 से 1000 के बीच में कितनी बार आएगा। ये हमको बताना है, ये तो हम काउंट कर चुके, ठीक है। जैसे बेटा ये 20 टाइम्स आएगा, उसी तरह इसकी में भी 20 टाइम्स आएगा, इसमें भी 20 टाइम्स आएगा, इसमें भी 20 टाइम्स आएगा, इसमें भी 20 टाइम्स आएगा। हाँ, यहाँ आएगी समस्या 6 to 7 में, यहाँ तो 20 तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक ये 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तब +1, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, 700 से 8 में कितना आएगा, अब इसमें तो सब में 7 आ जाएगा, सब में 7 आएगा ना भाई, सब में। जैसे कि अब इसका क्या होगा, 701, 702, 703, तो ये सब में तो 1 1 1 1 आ रहा है, एक बार 7 आ रहा है कि नहीं सब में। तो ये यहाँ से लेके इस वाली सीरीज़ में, मतलब ये देखो हम रेड से कर दे रहे हैं, जो ये वाला सीरीज है 700 से 800 वाला, जो ये वाला सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ 7 ज़्यादा आएंगे, ठीक है। कितनी बार आएंगे देख लेते हैं, इसमें नंबर आएंगे, एक तो 20 तो रहेगा ही, जो कंटिन्यू है वो तो रहेगा ही 20, प्लस 99 टाइम्स और एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। इसमें 20 टाइम्स वही, इसमें 20 टाइम्स वही, ठीक है। अभी टोटल को हम काउंट कर लें, इन टोटल को काउंट कर लें कितनी बार आ रहा है। देखो 20 कितनी बार है, 1 से 100 तक 20, 200 से 320, यहाँ 100
100 से 200, ये तो भूल ही गए थे ना यहाँ, ये भी 20 होगा ना, ये भी 20, ठीक है। काउंट करो, ये 20 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 10 टाइम्स आए। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितनी बार हुआ, 200, और 99 और 1 कितना हो गया, 100 हो गया, और दोनों को जोड़ दिया बेटा, कितना हो गया, 300। मतलब ये जो टोटल आएगा 1 to 1000 वाला, कि 1 से लेकर के और 1000 के बीच में हमारा 7 कितनी बार आएगा बेटा, 300 टाइम्स, ठीक है, 300 टाइम्स। मतलब अभी हमने देखा कि 1 से लेके 100 के बीच में 7 जो आ रहा था वो 20 टाइम्स आ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई जब 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में 20 टाइम्स आ रहा है, तो 1 से लेके 1000 के बीच में कितनी बार आएगा, ये कितनी बार आएगा बेटा, 300 टाइम्स। कैसे आएगा, हमने आपके साथ मिल के यहाँ पूरा कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, आज हम बेटा आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।